हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन द वीडियो। बेटा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में जिसका नाम है इकोलॉजी। अगर मैं बात करूँ बेटा इकोलॉजी में, तो अगर चैप्टर वाइज वेटेज की मैं यहाँ बात करता हूँ इकोलॉजी की, तो इस यूनिट से अराउंड 12 टू 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जो 12 टू 15 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो अराउंड 48 से लेकर के 60 मार्क्स का वेटेज रहता है। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 14 है बेटा इकोसिस्टम, जो कि आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद आपका आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। एंड चैप्टर नंबर 16 जो है वो है इन्वायरमेंटल इशू। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो लोग नीट या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे आकर के रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सिलेबस में मार्च तक 11th एंड 12th दोनों खत्म करा सकूं, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकेंगे। तो बेटा बस मिलकर आप लोगों को तैयारी करना है अच्छे से, और तैयारी करने के बाद आप लोगों को नीट में फोड़ करके आना है। और यही बायोहलिक का केवल एक एम है, एंड इस एम को पूरा करके हम लोगों को रहना है इन एनी कंडीशन। एंड द टारगेट इज आप लोगों को स्कोर करना है, जो कि अराउंड 350 से लेकर के 360 तक का मैं टारगेट लेकर के चलूंगा, लेकिन आपको 340 से लेकर 350 के अराउंड आप लोगों को स्कोर नीट में करना है, जो लोग बायोहॉलिक्स पे रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो आइए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है वो इंटर रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ में। जो इकोलॉजी है वो इट इज द इंटर रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ में जो इंटर रिलेशन होता है इसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा एनिमल्स जो लिविंग है, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। एनवायरनमेंट में दो तरीके के फैक्टर आते हैं। नंबर 1 बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। बात करते हैं कि बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं एंड एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो जो फैक्टर लिविंग होते हैं, लिविंग में आता है एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स। एंड जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर में आता है टेम्परेचर, लाइट, एयर, सॉइल एंड वाटर। ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर में होते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं आपके लिए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स, तो बायोटिक फैक्टर में बेटा आता है आप लोगों का एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, जो कि मैं आप लोगों को ऑर्गेनिज्म में बता चुका हूं। एंड जो एबायोटिक फैक्टर्स होता है, एबायोटिक फैक्टर में आप लोग देख सकते हो यहां पे आएगा आपका टेम्परेचर, लाइट, विंड या एयर, वाटर। एंड इसके साथ अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां पे आता है सोयल। तो जनरली आप लोगों को यहाँ कंसीडर करनी है 5 एबायोटिक फैक्टर को कंसीडर करना है। एंड जो अराउंड 3 बायोटिक फैक्टर, इन सबके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है, ये चीज हमारे हम लोग इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं इंटर रिलेशनशिप किस तरीके का होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया
कि हमारे पास है बायोटिक फैक्टर है यहाँ पे, फैक्टर्स एंड ए बायोटिक फैक्टर। यहां पे है बेटा, मान के चलते प्लांट है, एनिमल है एंड माइक्रोब है। यहां पे है टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर। देखिए प्लांट जो है बेटा, एनिमल जो है, माइक्रोब है। सबसे पहले प्लांट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पे। प्लांट लाइट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट को लेता है। प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट एयर से ऑक्सीजन भी लेता है, ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। तो ये सारे जो प्लांट है, प्लांट डायरेक्टली एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। इन द सेम वे जो एनिमल है, एनिमल को टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल को लाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल को सॉइल, वाटर एंड एयर, सारी की सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए जब ये जो प्लांट है, ये प्लांट डाई कर जाता है। जब ये डाई करेगा तो इसको आकर के माइक्रोब फिर से इनटेक करेगा। अगर एनिमल डाई कर जाएगा तो एनिमल को ये माइक्रोब आकर के फिर से इसको इनटेक कर लेगा। तो इन द सेम वे सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आइए कुछ और बातें करते हैं। जो टर्म इकोलॉजी है, इस टर्म को किसने दिया था, इसके फादर कौन थे, थोड़ा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जो बेटा टर्म है, टर्म इकोलॉजी दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। जो इसके फादर है इकोलॉजी के, फादर है बेटा इसके राइटर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो इकोलॉजी के, जो मॉडर्न इकोलॉजी के फादर हैं, मॉडर्न इकोलॉजी के जो फादर हैं वो है बेटा ओडम। एंड जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं उनका नाम है बेटा रामदेव मिश्रा, आर.डी. मिश्रा। इसके बाद हम बात करते हैं जो टर्म इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी टर्म कहां से डिराइव हुआ है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ। और तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल वो कौन से होते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले जो आता है ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म से बनता है बेटा पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर के बनाती है कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी जो होती है ये मिलकर के बनाती है बायोस्फीयर। तो जनरली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिज्म आता है, पॉपुलेशन आता है, कम्युनिटी आती है एंड फाइनली बायोम आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन बाहर से बन जाता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में लेकर के चलता हूँ और इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। एंड हाँ, एक बात और, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और बेटा जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ये चैप्टर खत्म कराऊं और ये यूनिट खत्म कराने के बाद में हम लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, उसके बेसिस पे हम लोग जाकर के न्यू यूनिट को शुरुआत करेंगे।